तो शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात करेंगे सावन मास की हरियाली अमावस्या की, जो आज मनाई जा रही है। सावन की इस अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ करने से बिगड़े हुए काम जो हैं वो बन जाते हैं। इस बार हरियाली अमावस्या कई शुभ संयोगों के साथ निकल कर आई है। ऐसे में आज का दिन और ज़्यादा खास हो जाता है। आज गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो माँ लक्ष्मी की कृपा, धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यानी भोलेनाथ के साथ शुभ योग बन रहे हैं। गुरु बृहस्पति और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का ये सुनहरा मौका है। यही वजह है कि अयोध्या से लेकर काशी और हरिद्वार प्रयागराज में लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर दान पुण्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में सावन की अमावस्या को आदि अमावस्या कहा जाता है। सावन की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान से पाप धुल जाते हैं, पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए आपको बताते हैं हरियाली अमावस्या पर पूजा के किन शुभ मुहूर्तों और शुभ संयोगों में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पवित्र सावन का महीना शिव साधना का महीना है। इस महीने में जो अमावस्या पड़ती है उसे हरियाली अमावस कहा गया है। सावन शिवरात्रि के अगले दिन पड़ने वाली इस अमावस्या को नवग्रह शांति और पितरों की पूजा के लिए बेहद विशेष माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन अमावस्या तिथि गुरुवार रात 2:28 से शुरू हो गई, जो 25 जुलाई को दोपहर 12:40 तक रहेगी। क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए सूर्योदय से तिथि की गणना होती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ही स्नान, दान और पितृ पूजा जैसे कार्य के लिए आज ही हरियाली अमावस्या मनाई जा रही है। इस अवधि में पूजा अर्चना के 4 शुभ मुहूर्त हैं, जहां ब्रह्म मुहूर्त गुरुवार सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक रहा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से लेकर 3:39 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से लेकर 7:38 तक है। इसके अलावा निशिता मुहूर्त रात 12:07 से लेकर 12:48 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या पर भोलेनाथ की पूजा का महत्व काफी माना गया है। ऐसे में इस दिन भोले बाबा के मंदिर जाकर या घर में ही उनके सामने दिया जलाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना फलदायी माना गया है। यही नहीं, आज हरियाली अमावस्या पर कुछ शुभ योग भी हैं, जिनमें आप शिवाभिषेक, स्नान, दान और पितृ पूजन की परंपरा निभा सकते हैं। इनमें हर्षण योग सुबह 9:51 तक है। गुरु पुष्य योग शाम 4:43 से, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग दिन भर हैं। अमृत सिद्धि योग शाम 4:43 से है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:43 तक है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र के बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग बनेगा। बरसों बरस ये सनातन धर्म में अटूट मान्यता ही है कि हरियाली अमावस तिथि पर शुभ संयोग में भोलेनाथ की आराधना सभी तरह के मानसिक और शारीरिक विकार से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। और जब आपका जीवन निरोगी रहेगा तो सुख और शांति को आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन की अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के शुभ मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और संगम में आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। हरियाली अमावस्या के दिन पूजा पाठ और दान का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि आज के दिन दान स्नान करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है, इसीलिए सुबह सुबह श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। तो आज की अमावस्या की अपनी ही मान्यता है और शिव देंगे इससे शुभता का वरदान, ये श्रद्धालुओं का मानना है। और स्नान और दान करने का अपना आज का विधान है पवित्र नदियों में, इसीलिए सुबह सुबह श्रद्धालु जो भक्त हैं वो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, सावन शिव का सबसे प्रिय महीना है जो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह सावन अलग अलग समय पर शुरू होता है। दरअसल उत्तर भारत में
पूर्णिमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है, जिसमें पूर्णिमा के ठीक बाद नया महीना शुरू हो जाता है। वहीं दक्षिण भारत में अमावस्यांत कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर एक महीना अमावस्या के बाद शुरू होता है। यानी आप जहां भी हों, सावन 2 हफ्ते के अंदर पूरे देश में आ जाता है। यानी आज हरियाली अमावस्या है, तो गुजरात समेत दक्षिण भारत में कल से सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का नज़ारा बहुत भव्य देखने को मिल रहा है। सावन के महीने की शुरुआत में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में पहले सोमवार को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन के सभी सोमवार सोमनाथ महादेव की पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। 2 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं किस प्रकार से भव्य सजावट, भव्य श्रृंगार किया गया है। भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है। पवन और कहीं थोड़ा पहले आ जाता है, कहीं थोड़ा बाद शुरू होता है, लेकिन श्रद्धा अपरंपार। श्रावण मास में देश विदेश से भगवान सोमनाथ के दर्शन के हेतु लोग पधारते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के द्वारा मंदिर परिसर में पूजा विधि, प्रसादी काउंटर की व्यवस्था दुगनी की गई है। मंदिर में ध्वजा पूजा, सोमेश्वर पूजा की व्यवस्था भी दुगनी की गई है। खास करके दर्शन हेतु या पूजा हेतु पधारे यात्री को ज़्यादा सुविधा मिले, पूजा शांति से कर पाए, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। स्थानिक जिला वहीवटी पुलिस तंत्र और नगर सेवा सदन के साथ संकलन करके स्वच्छता, पुलिस बंदोबस्त और पार्किंग भी व्यवस्था भी की गई है। खास करके जो मुख्य मार्ग है सोमनाथ आने का, उसको वन वे किया गया है। और अब खबर सावन में भगवान भोले भंडारी महादेव के प्रति श्रद्धा, आस्था और समर्पण की, जिसकी अनूठी तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगरमालवा से नजर आ रही हैं। सावन के महीने में आगरमालवा के बाबा बैजनाथ के पंडाल में माहौल शिवमय हो गया है। यहाँ भक्त कीर्तन भजन में लीन हैं और जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हाथों में ढोलक, झांझ, मंजीरे और शंख लेकर थिरकते भगवान की आराधना में भक्त जो है वो मग्न नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा है आगरमालवा जिले के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर का, जहां श्रावण मास में प्रतिदिन सुबह भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। सुबह सुबह भगवान को दूध, दही, शहद, भभूति, भांग वगैरह सामग्रियों से अभिषेक उनका करते हैं और इसके लिए मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर देवादिदेव महादेव के भजन और आराधना की ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जाता है कि आगरमालवा जिले में स्थित बाबा बैजनाथ का मंदिर पूरे भारत भर में एकमात्र मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेजी शासन के दौरान कर्नल मार्टिन ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और अब यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। पंचामृत पूजन करते हैं। सबसे पहले बाबा को संकल्प लिया जाता है बाबा के सम्मुख और बैजनाथ बाबा से प्रार्थना की जाती है कि हमारा श्रावण मास में संपूर्ण पूजा पाठ संपन्न हो। हम पंचामृत पूजन करने के पश्चात सभा मंडप में आकर बैठते हैं। सभा मंडप में बैठकर सारे भक्त लोग हम शिव महिमन का पाठ करते हैं। सभी भक्त मिलकर बिल्कुल भाव विभोर होके अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं भोले बाबा के प्रति श्रद्धा और आस्था की 2 खास तस्वीरें। एक तस्वीर आई है देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर चारधाम यात्रा जारी है और श्रद्धालुओं का जो जोश है वो जबरदस्त है। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से ज्यादा भक्तों और श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की पवित्र श्री अमरनाथ धाम की भी यात्रा बदस्तूर लगातार जारी है। मौसम खराब है लेकिन यात्रा जारी है। 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 3.25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बार 38 दिनों की ये यात्रा 9 अगस्त तक चलने वाली है। आज भी करीब 4,500 श्रद्धालुओं का एक जत्था ज़बरदस्त जोश और उत्साह के साथ जम्मू से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। खराब मौसम और दूसरी दिक्कतों के बावजूद लोगों के जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं बाढ़ बारिश के बीच रेस्क्यू की कहानियां।
तो बाढ़ और बारिश के बीच मिशन जिंदगी की खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून के इस दौर में खासतौर से पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण जगह जगह नदी नालों में सैलाब आ रहा है और कई बार तमाम एहतियात के बावजूद लोग इन सैलाब में फंस जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई हैं और इस दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के जवानों ने देवदूत के रूप में मौके पर पहुंचकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। इस तरह की कई तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ, पंजाब के मोगा और उत्तराखंड के हरिद्वार से आई हैं। मौसम के हाल को देखते हुए लोगों को सलाह दी जाती है कि वो नदी नालों के पास जाने से और जिंदगी को जोखिम में डालने से बचें। फिर भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब बचाव दलों को मोर्चा संभालना पड़ता है। बात करेंगे बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राहत और बचाव की टीमें लगातार मदद पहुंचाने में जुटी हुई हैं। राजौरी में सेना ने बड़ी मुश्किल से एक 10 साल के बच्चे को बचाया। उधर पंजाब के मोगा में बच्चों को बचाने के लिए परिजनों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। पहाड़ों पर फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हुआ तो नदी और नालों में उफान आ गया। इस उफान के चलते कहीं रास्ते बह गए, कहीं पुल टूट गया और कहीं सैलाब के आगे जिंदगी बेबस नजर आई। इन हालात में सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिंदगी बचाने के मिशन में जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजौरी से सामने आई, जहां 10 साल का एक बच्चा अपने बैल को बचाने के लिए नदी को पार कर गया, लेकिन अचानक नदी का स्तर बढ़ गया और वो बीच धारा में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई, लेकिन नदी के तेज बहाव को देखते हुए सेना को बुलाना पड़ा, जिसके बाद सेना, एसडीआरएफ और पुलिस और साथ ही स्थानीय गोताखोरों ने भी मिलकर बच्चे को बचाने का अभियान शुरू किया। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गोताखोर किसी तरह नदी पार कर बच्चे तक तो पहुंच गए, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो वापस नहीं लौट सके। लिहाजा हालात को भांपते हुए सेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने बच्चे के साथ साथ गोताखोरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये भारतीय सेना का फर्ज है और हम शुक्रगुजार है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने सही समय पे ये इन्फॉर्मेशन दी और हम इसमें लोकल लोगों का भी वो करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और रिस्क लेके बच्चे की जान बचाना जो एम था, इसमें सारे लोगों का उतना ही पार्ट है, मिलजुल के एज अ। आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों का रेस्क्यू दिखाते हैं, जहां आखिरी मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने पहुंचकर एक युवक की जान बचाई। दरअसल बीजापुर के कोरगट्टा गांव में एक आदमी अचानक एपिलेप्सी का शिकार हो गया, जिसके बाद गांव वाले तुरंत पास के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे और मदद की वहां गुहार लगाई। मामले की जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और उस युवक को अस्पताल पहुंचाया। आपको दिल्ली के सितारों से सजी शाम का दीदार करवाते हैं। राजधानी दिल्ली में ग्लोबल इंडिया कौच्योर वीक 2025 का ग्रैंड आयोजन किया गया। इस मौके पर कई फिल्मी कलाकारों ने अपने ग्लैमर का जलवा बिखेरा, लेकिन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का रैंप वॉक उनके फैंस को खूब भाया। जिस आउटफिट में तमन्ना ने रैंप पर अदाओं के जलवे बिखेरे, उनकी खूब चर्चा हो रही है। कौच्योर वीक आज से शुरू हो रहा है और 30 जुलाई तक यूं ही चलेगा। इसमें 14 टॉप भारतीय डिजाइनर्स हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए। और अब आपको दिखाते हैं शानदार तस्वीरें जो लंदन के ल्यूटन से आई हैं। वहां भारतीय संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लंदन में लघु भारत मौजूद है। असल में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो वहां बिहू नृत्य कर रहे प्रवासी भारतीयों और कलाकारों की है। असम के मशहूर बिहू नृत्य की ये झलक लंदन में देखने को मिल रही है। असल में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों ने ये तैयारी की और 7 समंदर पार भारतीय कला और संस्कृति की अनूठी छटा बिखेर दी।
फिलीपींस में तूफान विफा की वजह से हुई बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। बाढ़ के चलते लोगों को पलायन करना पड़ा और तो और स्कूल, कॉलेजेस और दफ्तर तक बंद करने पड़े। मगर इस सैलाब संकट के बीच एक शादी चर्चा में है। ये शादी जिस चर्च में हुई वहां बाढ़ का पानी भरा हुआ था। बावजूद इसके ये शादी बड़े ही धूमधाम से कराई गई। तूफान विफा की वजह से फिलीपींस में एक बड़ी आबादी इस वक्त बाढ़ से जूझ रही है। जान बचाने के लिए लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली हुई है और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में भी एक कपल की शादी फिलीपींस में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जेड्रिक वर्डिलो और जमैका एगुलर ने सैलाब संकट के बावजूद अपनी शादी नहीं टाली। ये तस्वीरें इसी शादी समारोह की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि जिस चर्च में ये शादी हुई वहाँ न सिर्फ चर्च के बाहर पानी भरा था, बल्कि अंदर भी घुटनों तक पानी आ गया था। इसी पानी के बीच ही दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सज धज कर चर्च पहुंची और फिर शुरू हुई शादी से जुड़ी रस्में। इस शादी के दौरान जेड्रिक वर्डिलो और जमैका एगुलर के दोस्त और रिश्तेदार भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस नवविवाहित जोड़े को शादी की बधाई दी और साथ में मिलकर शादी का जश्न भी मनाया। इतना ही नहीं, इस कपल ने बाढ़ के पानी के बीच ही चर्च के अंदर फोटो भी खिंचवाई और वीडियो बनवाई। हालांकि शादी में शामिल कुछ मेहमानों ने अपने जूतों को उतारकर चर्च में मौजूद बेंच पर रख दिया, जिसके बाद वो शादी समारोह का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, क्रोएशिया में इन दिनों तापमान 30 डिग्री के पार है। इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन सैलानियों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बोटिंग की मस्ती में चूर है तो कुछ अपनी कलाबाजियों से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्रोएशिया में इन दिनों पर्यटकों का ऐसा ही लग रहा है मजमा। समंदर के पानी में कोई डाइव लगा रहा है तो कोई तैराकी के मजे ले रहा है। पानी के भीतर वाटर गेम खेलने वालों की तादाद भी कम नहीं है। यहाँ आए पर्यटकों की भारी भीड़ को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे गर्मी तो सिर्फ बहाना है, इन्हें तो बस समंदर में मस्ती करने जाना है। क्रोएशिया में इन दिनों तापमान 30 डिग्री के पार है, लेकिन सैलानियों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई बोटिंग की मस्ती में चूर हैं, तो कुछ अपनी कलाबाजियों से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। यहाँ आए सैलानियों में जैसे होड़ मची है कि कौन कितनी ऊंची डाइव लगा सकता है। यहाँ आकर बड़े भी बच्चे बन गए हैं। वैसे बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। लोगों ने मौज मस्ती के इन पलों की तस्वीरें बनाई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन लोगों की मस्ती का सिलसिला जारी रहा। सूरज तो ढल रहा था, लेकिन यहाँ आए सैलानियों का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुल मिलाकर गर्मी से बचाव का इससे कूल तरीका और कुछ हो नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ह्यूमनॉइड रोबोट्स की ऐसी दुनिया में लेकर चलते हैं जिनकी इन दिनों चीन में अलग अलग जगह पर एनर्जी रिले आयोजित हो रही है। ऊर्जा इकट्ठा करने के मकसद से जब ह्यूमनॉइड रोबोट्स पहुंचे एक बड़े से मॉल में और आसपास की दुनिया को निहारने लगे, तो वहां क्या कुछ खास और रोचक हुआ। इंसानों की बस्ती में एक नायाब रोबोट ने कैसे कैसे करतब दिखाए, आइए आपको दिखाते हैं। चीन के चाइना सेंट्रल मॉल में जब कई ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एंट्री ली, तो हर आते जाते लोगों की निगाहें मानो ठहर गईं। सभी ने इन नायाब रोबोट्स के साथ तस्वीरें ली। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स बच्चे बड़े सबसे मिलते गए, उनके चेहरे पर खुश होने की वजह देते गए। दरअसल ये रोबोट्स दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में एनर्जी रिले के रूप में बीजिंग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, जिनका टास्क था चाइना सेंट्रल मॉल में एस्केलेटर पर चलने, मॉल से कपड़ों की शॉपिंग करने, दुकानदारों के लिए डांस करना,
कार की सैर और ट्रैफिक एरिया में चहलकदमी जैसी कई और रोचक एक्टिविटीज के जरिए एनर्जी कलेक्ट करना। इन एक्टिविटीज में डायमंड शेप मेटल पेंडेंट का एक एनर्जी क्यूब्स भी खास भूमिका निभा रहा है। ये खास एनर्जी पेंडेंट इन रोबोट्स की छाती से बंधा हुआ था। इस एनर्जी क्यूब्स की अहमियत तब नजर आई जब एक रोबोट को अपनी एनर्जी क्यूब को जलाने के लिए साइट सीन्स दिखाने वाली इन बसेस में भोजन करके ऊर्जा एकत्रित करने का काम सौंपा गया। यही नहीं, एनर्जी क्यूब कैरी किए रोबोट का ये कमाल बस के अंदर डाइनिंग के लिए बैठे लोगों को भी खूब हैरान करता दिखा। यहाँ भी लोगों ने रोबोट के साथ अपनी यादों को कैमरे में कैद किया। इस ह्यूमनॉइड रोबोट ने डांस किया और तो और खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना भोजन लेता नजर आया। दरअसल इस एनर्जी क्यूब में मल्टी फेस्टेड क्रिस्टल लगा है, जिसका एनर्जी रिले के दौरान ये रोबोट्स बीजिंग में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, डुअल ओलंपिक वेन्यू और दूसरे आइकॉनिक लैंडमार्क की सैर करने में इस्तेमाल करेंगे। चाइना मीडिया ग्रुप की पहल पर चलाई गई एनर्जी रिले का मकसद इंसान और तकनीक के बीच कनेक्टिविटी को दर्शाना है। फिलहाल तो इन नायाब ह्यूमनॉइड रोबोट्स की ये एनर्जी रिले 14 अगस्त को नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल पर समाप्त होगी, जो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स का मुख्य वेन्यू है। लेकिन इस दौरान ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स अपने अनूठे खेल करतबों से लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।